हेलो दोस्तों, फाइनली आ गया है काइजू नंबर 8 के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। जिन्होंने इससे पहले के एपिसोड्स मिस कर दिए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है डिफेंस फोर्स के नए डायरेक्टर के साथ। उनकी आंखों में एक गहरा चिंतन था, एक ऐसी प्लानिंग जो आने वाले खतरे को नाप रही है। वो बाहर चल रही ट्रेनिंग को देखते हैं जहां सोल्जर्स अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हैं, पर इस प्लानिंग और तैयारी के आलम के बीच सीन कट होता है एक ऐसी जगह जहां उम्मीद दम तोड़ रही थी। हम देखते हैं हमारे पुराने डायरेक्टर द लेजेंडरी साओ शिनोमिया को। उनका जख्मी शरीर समुद्र की गहराइयों में या शायद किसी अंधेरे पानी वाले डायमेंशन में कैद है। उनकी सांसें उखड़ रही है और उनके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, समय हाथ से निकलता जा रहा है। इंट्रो के बाद हम सीधा आते हैं हमारे हीरो काफका हिबिनो के पास। उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है जो कि ट्रेनिंग नहीं, एक टॉर्चर है। वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना उसके सामने खड़े हैं अपने क्लासिक स्माइल के साथ जो किसी को भी डरा दे। होशिना समझा रहा है स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक का सबसे बड़ा सीक्रेट उसके फुटवर्क में है। हिबिनो, तुम्हारे लेग्स तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। होशिना ने काफका के लिए 5 बेसिक मूवमेंट्स डिजाइन किए हैं, 5 ऐसे पैटर्न्स जिन्हें काफका की बॉडी को नींद में भी याद रखना होगा। और होशिना हफ्ते में 2 बार पर्सनली आकर इसकी प्रोग्रेस चेक करने वाला है। मतलब चालाकी की, चीटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। काफका अपने पैरों पर वजन बढ़ाकर पसीने में लथपथ अपनी हर सांस के साथ मसल्स को जला रहा है। वो गिरता है, उठता है, लेकिन रुकता नहीं। उसका चेहरा दर्द से भरा है, पर आंखों में एक आग है। लेकिन उसी दौरान उसके मसल क्रैम्प हो जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है 3rd डिवीजन की प्रोडिजी किकोरू शिनोमिया की। उसके चेहरे पर वही टीजिंग स्माइल है। अरे, स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक ट्राई कर रहे हो? वो काफका को ऊपर से नीचे देखती है। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ही है, वेपन तो तुम वैसे भी ठीक से यूज नहीं कर सकते। एक पल के लिए काफका को गुस्सा आता है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिनोमिया का एक्सप्रेशन थोड़ा नॉर्मल होता है। हाँ, मुझे पता है। वो कहती है मेरे डैडी इसे रोज करते थे। और बस ये एक लाइन काफका के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करती है। डायरेक्टर शिनोमिया रोज ये करते थे। उसके अंदर एक नया जोश दौड़ जाता है। डायरेक्टर करते थे तब तो मुझे भी ये करना ही पड़ेगा। पर शिनोमिया यहाँ सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं आई थी। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज है। वो काफका को उसका फोन वापस करती है। वाइस कैप्टन ने भिजवाया है, वो बताती है और जाते जाते कहती है तुमने बहुत टाइम से किसी से बात नहीं की है ना, तो सबसे बात कर लो। काफका अकेले उस फोन को देखता रहता है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये उसकी पुरानी जिंदगी का एक पल है। एक ऐसी जिंदगी जिसे पीछे छोड़े उसे 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने। पिछली बार जब उसने अपने दोस्त रेनो और इहारू से बात की थी तब वो सिर्फ काफका हिबिनो था। अब पूरी दुनिया जानती है कि वो काइजू नंबर 8 है। एक डर उसके दिल में बैठ जाता है। क्या वो लोग उससे डरेंगे? क्या उनकी दोस्ती अब भी वैसी ही होगी, या वो उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? इन्हीं सवालों के तूफान में वो फोन ऑन करता है और फोन ऑन होते ही एक डिजिटल सुनामी आ जाता है। नोटिफिकेशंस एक के बाद एक स्क्रीन पर पॉपअप होते जा रहे हैं। 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस। पर इतने सारे मैसेजेस देखकर भी काफका का डर कम नहीं होता। उसके दिमाग में वही आवाजें गूंज रही हैं। मैं एक झूठा हूँ, एक मक्कार हूँ, वो लोग मुझे एक मॉन्स्टर समझेंगे। तभी फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, रेनो इचिगावा। काफका घबरा जाता है और घबराहट में उसके हाथ से कॉल कट हो जाता है। ओ शिट, ये तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता फोन दोबारा बजता है। इस बार कॉल है इहारू फुरुहाशिका। काफका हिम्मत जुटाकर कॉल उठाता है। हेलो भाई। और दूसरी तरफ से इहारू की नहीं, रेनो की गुस्से वाली आवाज आती है। ओए, तूने इहारू का फोन उठा लिया लेकिन मेरा काट दिया। काफका समझाने की कोशिश करता है। अरे भाई, मेरा मतलब वो नहीं था, तू गलत समझ रहा है। वो सब छोड़, रेनो उसे डांटते हुए कहता है 2 महीने से कहाँ था तू? एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की? क्या तुम टच में नहीं रह सकते थे? रेनो का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन ये गुस्सा नफरत का नहीं, फिक्र का था। मुझे पता है तुझ में फोन मांगने की हिम्मत नहीं थी, शिनोमिया ने ही लाकर दिया होगा ना। रेनो की हर बात से साफ झलक रहा था कि वो इन 2 महीनों में काफका के लिए कितना परेशान था। फाइनली काफका हार मान लेता है। वो माफी मांगता है। मैं डरा हुआ था। काफका धीरे से कहता है मैं डरा हुआ था कि तुम लोग कैसे रिएक्ट करोगे। अब जब सब जानते हैं कि मैं एक काइजू हूँ तो तुम लोग मेरे पास क्यों रहोगे? मुझसे बात क्यों करोगे? तुम मुझसे डरोगे ही ना। तभी स्क्रीन पर इहारू का चेहरा भी आ जाता है।
यारू कहता है, हाँ भाई, हम डरे हुए तो थे, ऑफ कोर्स डरे हुए थे। तुम अब ह्यूमन नहीं, एक काइजू हो। डर तो लग ही रहा था। काफका का दिल टूट जाता है, पर यारू आगे कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते। हमने देखा कि कैसे तुमने बेस पर अपनी जान रिस्क में डालकर हम सब की जान बचाई। वो सब देखने के बाद तुम कैसे सोच सकते हो कि हम तुमसे अजीब बर्ताव करेंगे या ये दोस्ती टूट जाएगी। और तब काफका को उन 500 प्लस मैसेजेस का असली मतलब समझ आता है। वो सब उसकी फिक्र कर रहे थे। वो सब उससे गुस्सा थे कि उसने उनसे बात क्यों नहीं की। फोन कट जाता है। काफका वहीं बेंच पर बैठता है। उसके हाथ में फोन है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये खुशी के आंसू हैं। तभी वहाँ सिनोमिया आती है। आफ्टरनून ट्रेनिंग के लिए चलो, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? काफका कुछ बोल नहीं पाता। वो बस फोन की स्क्रीन सिनोमिया को दिखा देता है। उनकी चैट्स, उनकी फिक्र, सिनोमिया सब कुछ समझ जाती है। उसका चेहरा नर्म पड़ जाता है। चलो, हम सबको पता था, अब जल्दी चलो, ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहे हैं। और जहाँ एक तरफ दोस्ती का ये अनमोल पल था, वहीं दूसरी तरफ जापान के अलग अलग कोनों में एक अनहोनी दस्तक दे रही थी। रिपोर्ट 1, काइजू साइटिंग। लोकेशन नुमाटा के पहाड़ों के बीच एक अजीब काइजू देखा गया। रिपोर्ट 2, काइजू साइटिंग। लोकेशन साइतामा प्रेफेक्चर। एक और अजीब जानवर। रिपोर्ट 3, ह्यूमनॉइड काइजू साइटिंग। लोकेशन टोक्यो का दिल, शिबुया में एक इंसान जैसा दिखने वाला काइजू। रिपोर्ट 4, अ स्ट्रेंज फेनोमेना। लोकेशन चिगासाकी बीच। समुद्र से हजारों मछलियां बाहर फेंकी जा रही हैं, जिन्हें एक काइजू डायरेक्टली निगल रहा था। रिपोर्ट 5, हाई स्पीड काइजू साइटिंग। लोकेशन उत्सुनोमिया, एक विशाल ह्यूमनॉइड काइजू जो कार से भी तेज भाग रहा है। सीन कट होता है। डिफेंस फोर्स के हाईटेक ब्रीफिंग रूम में सारे बड़े ऑफिसर्स वहां मौजूद हैं। हवा में एक भारी टेंशन है। स्क्रीन पर एनालिसिस चल रहा है। पिछले 1 महीने में ऐसे 14 अनसॉल्व्ड काइजू इंसिडेंट्स हो चुके हैं। होशिना आगे बढ़ता है। इन सब में एक चीज कॉमन है, काइजू डिफेंस फोर्स के पहुंचने से पहले ही वो सब गायब हो जाते हैं। वो एक वीडियो प्ले करता है। शिबुया वाली लड़की वो भीड़ के बीच अपीयर होती है। 3 मिनट तक आसपास के माहौल को घूरती है, जैसे कुछ स्टडी कर रही हो, और फिर हवा में गायब हो जाती है। होशिना कहता है, इनके पास पुराने काइजू से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंस है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये एक साइलेंट आर्मी है, और ये सब आने वाले काइजू नंबर 9 डिजास्टर का बस इशारा है। एक रिसर्चर टेंशन में बोलता है, ये एवोल्यूशन, ये काइजू बनने की स्पीड नंबर 10 ने जो बताया था उससे कहीं ज्यादा तेज है। नया डायरेक्टर गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। हमें जल्द से जल्द रेडी होना पड़ेगा। वो अपने ऑफिसर इगाराशी को प्लान बताने को कहता है। इगाराशी बताता है, हमने कोर गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, एक एक्टिव फंक्शन, दूसरा बैकअप। शहरों के डिफेंस को बढ़ाया जा रहा है। इवैक्यूएशन प्लान एडवांस में किए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। दूसरे देशों से भी मदद मांगी जा रही है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन ट्रीटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। काइजू मटेरियल का स्मगलिंग का डर उन्हें रोक रहा है। इसलिए इगाराशी आगे कहता है, हमने नंबर्स वेपन नंबर 1 को अनसील कर दिया है। कैप्टन नारुमी को यूज मास्टर करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, और इसी तरह सूट नंबर 3, 5 और 7 के लिए भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर का चेहरा अभी भी परेशान है। ये सब काफी नहीं है। वो कहता है, अगर वैसे ही एक और काइजू आ गया जिसने डायरेक्टर सिनोमिया को हराया था, तो हमारी कंट्री बस देखती रह जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसकी ये बात सुनते हुए हमारा कैमरा वापस डायरेक्टर इसाओ सिनोमिया पर जाता है। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। उनका दिमाग सुन पड़ने वाला है, पर मरने से पहले उनके मन में आखिरी विचार आते हैं। उन्हें भरोसा है नारुमी पर, मीना पर, आने वाली नई जनरेशन पर और काफका पर। उनके आखिरी शब्द हवा में गूंजते हैं, देश के फ्यूचर को बचाओ। सीन शिफ्ट होता है बेसमेंट 13 में। कैप्टन नारुमी और सिनोमिया किकोरू एक विशाल सफेद सूट के सामने खड़े हैं। ये है नंबर वेपन नंबर 4, वो सूट जो कभी किकोरू की माँ पहना करती थी। नारुमी कहता है, सिनोमिया, तुम्हें इस सूट को मास्टर करना ही होगा। और किकोरू की आंखों में एक फौलादी इरादा दिखता है। वो तैयार है। इसके बाद हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है। एक घर में न्यूज चल रही है, वही अनसॉल्व्ड काइजू इंसिडेंट्स की खबर। एक माँ चिंता में है, पर उसकी बेटी कहती है, मम्मी चिंता मत करो, जब तक वो काइजू है ना जिसने मुझे बचाया था, तब तक हमें कुछ नहीं होगा। वो काफका की बात कर रही थी। सब बेसमेंट 17 में जमीन कांप रही है। नारुमी और सिनोमिया रोज अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं।
फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन की अब तक की सबसे बड़ी ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही है। हर वेपन, हर सोल्जर, हर स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया जा रहा है। ये एक जंग की तैयारी है और इसी तैयारी के बीच हमारा काफका अब भी होसीना के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। उसके पंचेस अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, पर होसीना अब भी होसीना है। एक ही पंच में वो काफका को धूल चटा देता है। लंच टाइम, काफका अपना लंच लेकर बिल्डिंग की छत पर आता है थोड़ी शांति के लिए, पर वहाँ वो देखता है कैप्टन मीना असीरो पहले से बैठी है। एक पल के लिए काफका झिझकता है कैप्टन के बगल में बैठकर लंच करना, पर मीना उसे बुला लेती है। आओ बैठो। दोनों एक साथ बोलते हैं। बड़ा लंबा टाइम हो गया। मीना आसमान को देखते हुए कहती है, लोग काम कर रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये वही शांति है जो तूफान के आने से पहले होती है। जब यहाँ बैठे हैं तो लगता है काइजूस कभी थे ही नहीं। चलो सारे काइजूस को मिलके खत्म करते हैं, वो कहती है। काफका हाँ कहने वाला होता है, पर फिर उसे याद आता है कि वो कैप्टन है और कहता है यस मैम। मीना मुस्कुराती है। अरे आराम से, यहाँ छत पर सिर्फ हम दोनों हैं। दोनों अपने बचपन की बातें याद करते हैं। कैसे जब अलार्म बजता था तो वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागते थे। कैसे काफका हमेशा मीना को बचाने की कोशिश करता था। मीना कहती है, तुम हमेशा अपनी स्माइल से मुझे सेफ फील कराने की कोशिश करते थे, पर अब चीजें बदल गई है। होसीना ने मुझे तुम्हारे डिसीजन के बारे में बता दिया है। मैं अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। काफका, मुझे अब बचपन की तरह तुम्हारे पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है। हमने प्रॉमिस किया था कि हम मिलकर काइजूस को हराएंगे। काफका शांति से उसकी बात सुनता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मीना वहाँ से चली जाती है, पर सीढ़ियों पर सोचती है, ये बिल्कुल नहीं बदला है। अब भी वही स्माइल करके खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। और छत पर अकेला काफका सोच रहा होता है, क्या मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा? मुझे उसे हराना ही पड़ेगा फ्यूचर को बचाने के लिए। और अब हम आते हैं एपिसोड के आखिरी सीन पर। सड़कों पर भीड़ है। कुछ लड़के एक अकेली लड़की को देखते हैं। अरे, किसी का इंतजार कर रही हो? कुछ खाने चलोगी? लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी स्माइल आती है। मैं अपने दोस्तों को बुलाने वाली हूँ। और ये कहते ही उसका शरीर चेंज होता है। वो एक काइजू में बदल जाती है और एक ही पल में उन सभी लोगों को मार देती है। और फिर वो चिल्लाती है, एक ऐसी साउंड वेव जो पूरे शहर में गूंजती है। ये एक आवाज नहीं, ये एक सिग्नल था, जिसके साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? तूफान आ चुका है और अब कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।